Welcome back, students. Now in the second part of today's lecture we are on question number 7. Why is axiom 5 is in the Euclid's axioms considered a universal truth? axiom 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है? जो हमारी axiom 5 है वो कहती है कि होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी चीज़ है, आप यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों मान के चलेंगे हम इसको? क्योंकि कोई भी जो चीज़ है, पूरी जो कोई वस्तु है वो अपने पार्ट से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। मान लीजिए जेड कोई एक नंबर है, उसके 3 पार्ट हैं ए, बी एंड सी। तो जेड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए, जेड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी, जेड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी। जेड जो है इन तीनों से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। सिर्फ आपने इतना शो करना है कि जेड जो है, जो होल थिंग है वो क्या है? ए बी सी से बड़ी है। मान लीजिए अपना स्कूल है, आपका घर है, कुछ भी मान लीजिए, पूरा घर जो है वो हर एक कमरे से बड़ा है या नहीं है। दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1। इन द क्वेश्चन 1 देर इज़ री राइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट को री राइट करना है हमने। तो री राइट के लिए हम क्या करेंगे? देर इज़ ए लाइन सेगमेंट थ्रो पॉइंट पी। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे हम, पॉइंट पी, इसके अंदर से जाता हुआ एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास। क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। हम इसका ईजियर वे बता रहे हैं फिफ्थ पोस्टुलेट का। कोई पॉइंट पी में से कोई पॉइंट पी से कोई लाइन सेगमेंट जाता है तो विच इज़ पैरेलल टू एल। कोई पॉइंट ले लेंगे एल, एल के अंदर से जाने वाली लाइन से ये क्या है? पैरेलल है। देयर इज़ ओनली वन सच लाइन। केवल एक लाइन होगी जो एल में से जा रही है, तो वो एक पैरेलल होगी। अगर इससे ऊपर नीचे अगर कोई इस एल में से कोई और लाइन गुजारेंगे आप इस तरह से, तो वो पैरेलल नहीं होगी। दैट इज़ नॉट पैरेलल। ध्यान से सुन लीजिए, पॉइंट पी से कोई लाइन जा रही है, दूसरा कोई पॉइंट है एल, एल में से केवल एक लाइन होगी जो इसमें से एल में से गुजरेगी और वो पी वाली लाइन के पैरेलल होगी। सिंपल सा फंडा है, आपने ये बना के दिखाना है और ये इसको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई in the existence of parallel lines। पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस में आप क्या यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट अप्लाई कर सकते हैं? यस, वी हैव टू लाइंस वी हैव वन लाइन इंटरसेक्ट इन दीज टू लाइंस। मीन्स जैसे हम ट्रांसवर्सल का केस लेते थे वैसे ही लेना है। तो इसके एक साइड के अगर दोनों एंगलों का सम 180 है, एंगल 1 एंगल 2, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, दे कांट इंटरसेक्ट एनीवेयर। बोथ लाइन ए एंड बी कहीं भी नहीं काटेंगी। पी कोई पॉइंट है वो ट्रांसवर्सल है, ए बी और टू लाइंस, कोई भी दो लाइनें हैं, हमें नहीं पता वो पैरेलल हैं या नहीं है। हम कहेंगे कि अगर इसके वन साइड के दोनों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, अगर वो 180 है तो वो किसी साइड भी नहीं काटेंगी। क्लियर हुआ? इसी को आप लिखेंगे, इफ़ वी हैव ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर टू लाइंस एंड पी बी ट्रांसवर्सल, इफ़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, देन ए पैरेलल टू बी। तो ए लाइन जो होगी वो बी के क्या होगी? पैरेलल होगी। आज का होमवर्क आपका जो रहेगा, कंप्लीट चैप्टर 5 ऑन योर नोटबुक। चैप्टर 5 आप नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेटा पीछे वाला काम अभी रहता है, तो वो बार बार ये परेशान ना हो कि मेरा पीछे वाला काम रह गया, ये रह गया। जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ से कर लें। अभी ये चैप्टर पूरा हो गया है, ठीक है। मंडे से यानी नेक्स्ट लेक्चर से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से अगेन।
क्योंकि अब जितने बच्चे नए हैं और जो पुराने हैं, जिनका काम रहता है, जो लेट ज्वाइन किया जिन्होंने, तो उनके लिए भी एक मौका है कि हम एक रिवीजन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से दोबारा। ओके, तब आप अपना काम पूरा कर लें। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू।